Assalamu alaikum. I start with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficial and most merciful. First of all, I would like to introduce myself. I, Kirat Arshad, and today I am going to tell you about the League of Nations. In this video lecture today, I will tell you about the League of Nations. So, लीग ऑफ नेशन क्या है, लीग ऑफ नेशन का पर्पस क्या था, लीग ऑफ नेशन के ऑर्गन क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर और लीग ऑफ नेशन के ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, I will tell you about the establishment of League of Nations. It was established 10 January 1920. The headquarters present in Geneva and Switzerland. Its official languages French, English, and Spanish. Behind the scenario of League Nations. 14 points of American President Woodrow Wilson 8 जनवरी 1918 जो इन्होंने पेश किए थे. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में अमन कायम करने और आइंदा होने वाली जंगों को रोकने के ख़यालात थे. इन्होंने 14 नुकात की शक्ल में पेश किए थे. फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, उसके बाद एक ट्रीटी ओवरसेल्स साइन की गई और इसी के साथ साथ और भी ट्रीटी साइन किए गए थे. उसमें से एक लीग ऑफ नेशन भी थी. नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है पर्पस ऑफ लीग ऑफ नेशन, मतलब इसका बुनियादी मकसद दुनिया में अमन व सुकून कायम रखना और होने वाली जंगों को रोकना था. नंबर 1 वर्ल्ड पीस, सेकंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर वार्स, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन. लीग ऑफ नेशन उस वक्त विक्टोरियस पावर ने मिलकर कायम की थी. लीग ऑफ नेशन को बनाने में सबसे अहम किरदार अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन ने अदा किया, मगर अमेरिका ने ही इस लीग को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया. अमेरिका रिफ्यूज़ टू ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन. इसका सबसे पहला ऑर्गन्स दी असेंबली. इसका काम यह था जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ थे सारे असेंबली में बैठते थे और लीग ऑफ नेशन को कायम किया गया. दैट टाइम उस वक्त 42 ओवरऑल कंट्रीज़ इसके साथ थे. इनका काम था वर्ल्ड पीस कायम रखना. सेकंड वन द काउंसिल. इनका दूसरा ऑर्गन जिसका काम ये था जितने भी परमानेंट मेंबर्स शामिल होने थे, जिसमें इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान वगैरह, इन सब के पास वीटो पावर भी थी. कोई भी फैसला लीग ऑफ नेशन में गया हो, असेंबली में लिया हो, काउंसिल में, अगर इन चारों में से कोई एक कंट्री भी नेगेटिव वोट करती है, इसके खिलाफ वोट करती है, तो वो फैसला वहीं ख़त्म हो जाता था. इसे वीटो पावर भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्पस ऑफ काउंसिल. इसके जितने भी मतलब इसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, फॉर एग्जांपल बाउंड्री के मसाइल हैं, टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, वॉर इश्यूज़ वगैरह, इन सब को काउंसिल में ही डिसॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसकी तादाद टोटल 15 है. 15 जजेस होते हैं इसमें, जिनमें से 11 को जजेस कहते हैं और 4 को डिप्टी जजेस बोला जाता है. ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज से